भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर 6 अतिरिक्त बोइंग P-81 समुद्री पेट्रोल विमानों की खरीद के लिए लंबे समय से लंबित सौदे को मंजूरी देने के कगार पर है। यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के निरंतर कूटनीतिक दबाव के बाद आया है, जो भारत को द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में यूएस निर्मित रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। लगभग 4 साल पहले अमेरिका द्वारा शुरू में मंजूरी दिए गए इस सौदे में बढ़ती लागतों की चिंताओं के कारण देरी हुई थी, लेकिन अब रणनीतिक अनिवार्यताओं और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं से प्रेरित होकर यह आगे बढ़ रहा है। P-81 अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसाइडन का एक प्रकार है। यह लंबी दूरी का बहुमिशन समुद्री पेट्रोल विमान है, जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और खुफिया निगरानी और रिकॉनेसेंस मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना वर्तमान में 12 P-81 विमानों का बेड़ा संचालित करती है, जिन्हें 2 चरणों में शामिल किया गया है। 2009 में हस्ताक्षरित $2.1 बिलियन के सौदे के तहत 8 और 2016 में $1.1 बिलियन के अनुबंध के तहत अतिरिक्त 4। तमिलनाडु में INS राजाली पर स्थित ये विमान भारत के समुद्री निगरानी और रिकनेसेंस अभियानों की रीढ़ बन गए हैं, खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में। भारतीय नौसेना ने लंबे समय से IUR के विशाल विस्तार की प्रभावी निगरानी के लिए कुल 18 P-81 विमानों की आवश्यकता व्यक्त की है। सोवियत युग के इल्यूशन 238 समुद्री गश्ती विमान के पुराने बेड़े की रिटायरमेंट के बाद नौसेना को अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई, जिससे लंबी दूरी की समुद्री निगरानी के लिए P-81 ही एकमात्र प्लेटफॉर्म रह गया। ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिकी रक्षा निर्यात बढ़ाने का मुखर समर्थक रहा है, जो नई दिल्ली को इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते नौसैनिक फुटप्रिंट का मुकाबला करने में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। अमेरिका ने 2007 से भारत को $25 बिलियन से अधिक मूल्य के सैन्य उपकरण पहले ही सप्लाई किए हैं, जिसमें P-81 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अतिरिक्त P-81 बिक्री के लिए भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को गहरा करने की व्यापक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सह उत्पादन सौदे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी हथियार भारत के रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहें। अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2021 में अनुमानित $2.42 बिलियन में संबंधित उपकरणों के साथ 6 अतिरिक्त P-81 विमानों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी। हालांकि विमान की बढ़ती इकाई लागत पर भारत की चिंताओं के कारण यह सौदा रुका रहा, जो पहले के अनुबंधों की तुलना में काफी बढ़ गया था। साथ ही रक्षा मंत्रालय के भीतर बजटीय बाधाएं भी थीं। यह देरी भारत द्वारा अपनी रक्षा खरीद प्रेफरेंसेस को संतुलित करने के प्रयासों को भी दर्शाती है, जिसमें स्वदेशी प्लेटफॉर्मों में निवेश और सप्लायर्स का विविधीकरण शामिल है। हाल की रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि परिचालन आवश्यकताओं और कूटनीतिक दबावों के संयोजन से प्रेरित होकर रक्षा मंत्रालय अब इस सौदे को हरी झंडी दे सकता है। भारतीय नौसेना अतिरिक्त P-81 विमानों को प्राप्त करने की रणनीतिक आवश्यकता के बारे में मुखर रही है और IUR में समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। रेथियन APY-10 निगरानी रडार, टेलीफोनिक्स APS-143 ओशनाई आफ्टर रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर सहित P-81 के उन्नत सेंसर इसे पनडुब्बियों और सतह के जहाज़ों का पता लगाने, ट्रैक करने और उनसे निपटने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह क्षेत्र में बढ़ती चीनी नौसेना की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है।